हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। अभी प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स आपने देखा कि इलास्टिक टू डायमेंशनल कोलिजन क्या है, जिसको हम ऑब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। मीन्स कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी कोलिजन कितना इलास्टिक है, कितना इन इलास्टिक है, कितना प्लास्टिक है। ये चीज़ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिसाइड करता है, जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के विषय में बात करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। ओके, आइए देखें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल ई से। तो द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मीन्स कि जब दो पार्टिकल कोलिजन करते हैं, कोलिजन के बाद अलग होते हैं, तो उनकी जो वेलोसिटी है उसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच उसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। और जब वो आपस में आकर के एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो है उसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। आइए देखें, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। किसी भी कोलाइडिंग पार्टिकल की जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? RESTITUTION, रेस्टिट्यूशन। क्या? रेस्टिट्यूशन। RESTITUTION किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से। स्मॉल ई इक्वल टू होता है मॉड B2 माइनस B1 अपॉन मॉड U1 माइनस U2। स्मॉल ई इक्वल टू होता है मॉड B2 माइनस B1 अपॉन मॉड U1 माइनस U2, या मॉड B2 माइनस B1 इक्वल टू स्मॉल ई टाइम्स मॉड U1 माइनस U2। मॉड B2 माइनस B1 इक्वल टू स्मॉल ई टाइम्स मॉड U1 माइनस U2। ओके, the value of E depends upon the nature of material of the colliding particles। जो बॉडी कोलाइड कर रही हैं उनके नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि स्मॉल ई की वैल्यू क्या होगी। स्मॉल ई की वैल्यू जो है कोलाइडिंग बॉडी के नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द रियल कोलिजन्स आर नाइदर परफेक्टली इलास्टिक नॉर परफेक्टली प्लास्टिक। हमारे डेली लाइफ में ज्यादातर जो कोलिजन होते हैं ना वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं ना परफेक्टली प्लास्टिक होते हैं, उन दोनों के बीच में लाई करते हैं। दे आर पार्शियली इलास्टिक सो द काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से लेस होती है, इसलिए ई की वैल्यू लेस देन 1 आती है। आइए देखें हम ई की वैल्यू डिफरेंट बॉडी के लिए कितनी होगी। बॉडी वैल्यू ऑफ ई, टू ग्लास बॉल है तो इनके लिए ई की वैल्यू 0.95 होती है। टू लेड बॉल है तो उनके लिए ई की वैल्यू 0.20 होती है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 1 होती है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को होता है। पर फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 0 होती है। फॉर सुपर इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, तो ये रहा डिफरेंट टाइप के कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू। ये रहा डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के कोलिजन की एनालिसिस कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के कोलिजन की एनालिसिस कैसे करें। देखिए, इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है, ई की वैल्यू 1 होती है। दो एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन में आता है। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। टू व्हीकल्स का कोलिजन जो है ये इनइलास्टिक कोलिजन है। कोई बॉल फ्लोर से कोलाइड कर रही, इनइलास्टिक में आएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ई की वैल्यू 0 होती है। सुपर इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, ई की वैल्यू ग्रेटर देन होती है, जैसा कि एक्सप्लोजन के एग्जांपल में हम देख सकते हैं। ओके, नोट, when two equal masses suffer a glancing collision, जब दो इक्वल मास जो है वो ग्लेंसिंग कोलिजन करते हैं या ऑब्लिक कोलिजन करते हैं
विद वन ऑफ देम एट रेस्ट, उनमें से एक मास रेस्ट में हो। आफ्टर कोलिजन बोथ मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। क्या? कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। ओके ओके क्लियर। तो ये रहा हम लोगों का जो है वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन। अब इस पर बेस्ड हम लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सीखेंगे, फिर हम लोग चैप्टर 7 का डिस्कशन करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। उसके बाद चैप्टर 8 हम लोगों का होगा ग्रेविटेशन, ये आपका पार्ट 1 में होगा। ओके।